इंसान बिलखसूस बच्चे ज़बान कैसे सीखते हैं। ज़बान सीखने का तरीका जो होता है वो हम बचपन से देखते आते हैं। एक ही बात को बार 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 तकरार, वही बात माँ कर रही है, वही बात बहन भाई, वही बात वालिदैन, और उसके बाद माशरा और बहुत सारे लोग उसी बातों को बार बार तकरार करते हैं, रेपिटिशन करते हैं, और ये सारी बातें हमारे के जो मेमोरी होती है दिमाग की उसमें सेव हो जाती है। ये जो मेमोरी सेव होती है ये हू बहू जब बच्चा बोल रहा होता है वो नहीं होता, बल्कि उसके बाद एनालाइज होता है और उसके बाद वो सीखता है कैसे जुमलाबंदी करनी है, और उसके आगे आके फिर ये सारा कुछ होता है। इसी में कल्चर सिखाया जाता है। बाप का नाम लेना है तो जनाब से लेना है, बड़ी बहन का नाम लेना है तो बाजी कहना है। इस तरीके से ये पूरा कल्चर हो रहा होता है। एक्चुअल में लैंग्वेज पूरे कल्चर का नाम है। हत्ता अगर कभी ट्रांसलेशन का मौका मिले तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको डिफरेंट कल्चर्स नजर आते हैं। इसी तरीके से आजकल जिसे हम जेन जी कहते हैं, उसकी जब आप जबान देखें तो वो सिर्फ एक जबान नहीं है, उन्होंने बहुत ज्यादा शॉर्ट कर रही है चीजों को, या एक खास जबान और ये खास तरीके से बोलते हैं। दर हकीकत वो एक पूरा कल्चर लेके आए हैं। मीडिया, सोशल मीडिया उनको पूरा कल्चर देता है, और ये कल्चर आमतौर पर जबान के जरिए ही शुरू होता है, और उसके बाद बच्चे इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हैं, और हम ये समझते हैं कि बच्चे अभी बच्चे हैं। दर हकीकत खुदा ने जब कुरान में बताया वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, कि इन्हें रोको, ये सब के सब जिम्मेदार हैं। बच्चों की इस गैर जिम्मेदारी को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हमारे बच्चे गैर जिम्मेदारी शुरू कर चुके हैं तो यकीनन वो तबाही के दहाने पे हैं, या फिर वो नस्ल तबाह हो चुकी है।